औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जनरल डायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला बाग, ये सब स्टोरियां मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मेरे सियासतदान जनरल डायर से कहीं आगे निकल गए हैं। आज जब आसफ़ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना साहब और उनकी सारी कबीना को मैं कह के मार के हंसते हुए देखा तो मुझे जनरल डायर की हंसी याद आ गई कि इस तरह तो जलियांवाला बाग का वाक़या करने के बाद, बेदर्दी से लोगों को कत्ल करने के बाद जनरल डायर भी नहीं हंसा होगा जितना इस वक्त मेरे सियासतदान खुश हो रहे हैं। मेरी मुल्क के अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन कर पाकिस्तान को दिवालिया कर गए। कोई मुल्क बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ तरक्की करता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। मेरा मुल्क इन सियासतदानों की बहुत ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से बेईमानी जो इन्होंने की और बड़ी रात दिन इस मुल्क को लूटा और बड़ी मेहनत से इसको दिवालिया करने की तरफ लेके आए हैं। और इनको हंसना, अब इनका हंसना बनता है। बेशक ये ठीक हंस रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के साथ जिस तरह से करना था वो करके दिखाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को इस तरह से नहीं लूटा जिस तरह से इन सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा है। चंद सालों में 88 से लेकर 2022 तक इन्होंने इस मुल्क को इस हद तक लूटा है कि अब इस मुल्क के आखिरी सांसों पे, आखिरी हिचकियों पे ये हंस रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मईशत खुद ब खुद इतनी दिवालिया हुई है? ये आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, पाकिस्तान में रात दिन एक किया है और अवाम को बताया है कि आप लोग कितने ईमानदार हैं। आज वो आपकी हंसी जो है ना वो बता रही है कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को दिवालिया किया है। आपको कोई शर्म नहीं आई कि लोगों ने आपको किस तरह से रिजेक्ट किया है, क्योंकि अब 88 नहीं है, अब 90 की दहाई नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को हर बात समझ आ रही है। और आपको भी पता है कि अब ये हमारे पास आखिरी मौका है, हमने लूट मार करके इस मुल्क से भागना है। अनकरीब ये अशरफ गनी की तरह इस मुल्क से डॉलरों के बैग भर के, बल्कि इन्होंने पहले ही बाहर पहुँचाए हुए हैं, अब ये खुद भागेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने जो कुछ इस अवाम के साथ किया है, जिस तरह से इस अवाम को इस हाल तक लेके आए हैं, इनको पता है कि अब इनके पास ना हमारे लिए ये कोई पैसा रह गया है, ना इनके लूटने के लिए कोई चीज़ रह गई है, ना कोई अदारा रह गया है कि जिसको ये आप बेच सकें। अब कोई चीज़ उन्होंने इस मुल्क की बाकी नहीं रहने दी, हर चीज़ बेच ली है। अब ये खुश हो रहे हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है कि जो कुछ हमने लूटा है बाहर जाके एंजॉय करें। लेकिन वो जो 11 लाख लोग बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी फॉरेनर, वो आपको जीने नहीं देंगे उधर भी। आप अमेरिका भाग लें, इंग्लैंड भाग लें, जो वहाँ पे हैं फॉरेनर्स, वो आपको देखेंगे तो आपको आप असल आईना दिखाएंगे कि आप लोग कौन हैं। आपको फिर भी अगर शर्म ना आई तो रोज़े मैशर तो इस कौम के आप देनदार होंगे ना अल्लाह के सामने। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। यही मेरी आज का पैगाम है इन लोगों की हंसी पर। और इनको हंसना नहीं, रोना चाहिए कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है। खुदा हाफिज़ बेटा।